सुंदर उपहार है ये शरीर और मन। तो मन को भी हमने डस्टबिन बना लिया है, उसकी मैं चर्चा अभी आगे करूंगा, पहले शरीर को समझ लेते हैं। तो गलत खान पान से हम शरीर को डस्टबिन बना देते हैं, तो इसमें दुर्गंध तो फैलेगी ना, रोग भी याद है तो होगी होगी ना। तो हमारे पास हमेशा है प्रिवेंशन एंड क्योर। तो हमेशा कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही अगर हम इसमें कचरा ना डालें तो न रोग व्याधियां होगी, ना हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो योगाभ्यास के साथ साथ योगमय जीवन शैली के लिए हम प्रेरित करते हैं एक दूसरे को, कि उसमें हो गया योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, उचित मार्गदर्शन में सात्विक आहार लीजिए, उचित विश्राम कीजिए, इथिकल एक्टिविटीज कीजिए, पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त मत होइए, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि योग जो है ना संपूर्ण जीवन पद्धति है। इसको जिसने जितनी मात्रा में अपनाया वही सुखी है, वही स्वस्थ है। तो ये तो रही शरीर की बात, कि शरीर में हम गलत आहार डालेंगे तो बीमार पड़ेंगे, शरीर में हम स्वस्थ आहार डालेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, है ना। अब आते हैं मन की बात। तो हम देखते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो चीज रूप से मुख्य है। जो लोग योगाभ्यास नहीं करते उनको तो हम प्रेरित करें ही करें, लेकिन सामान्य रूप से दो चीज, कम से कम भारतीय होने के नाते दो हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, बचपन से ही हमारे संस्कारों में रचा बसा है। वो क्या है? प्रतिदिन स्नान करना और स्वस्थ आहार लेना, यानी सफाई करना, शौच जिसको कहा गया योग भाषा योग सूत्र में, शौच और आहार। तो शौच का मतलब ये हुआ स्नान करके और बाकी मल मूत्र से त्याग करके शरीर को हम स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, और स्वस्थ आहार भी देते हैं। तो अब हम मन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज मन के ऊपर है। तो मन को भी स्नान की जरूरत है, जिसको हम अंतः स्नान कहते हैं, और मन को भी स्वस्थ खान पान की, स्वस्थ आहार की जरूरत है। तो बड़ी सामान्य भाषा में एक चीज समझाना चाहता हूं कि मुख में शरीर को आहार देने के लिए केवल एक मार्ग है, वो है हमारा मुख। लेकिन मन को आहार देने के लिए हमारे पास चार चार दरवाजे हैं। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि फिर सबको माइक ओपन करना पड़ेगा। तो मैं, समय सीमित है, सागर में गागर। मन को फीड करने के लिए दो आंखें हैं और दो कान हैं। तो आप देखेंगे भोजन तो हम योगाभ्यास एक समय करते हैं, भोजन हम शायद 3 बार करते हैं, है ना। वैसे तो कहा गया शास्त्रों में एक बार जो भोजन करे वो योगी, 2 बार करे वो भोगी, और 3 बार जो करे वो रोगी। लेकिन सामान्य प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि 2 से 3 बार तो हम लोग भी, जिस जीवन में, चूंकि हिमालय पे तो कोई रह नहीं रहे, तो गृहस्थ जीवन में 2 या 3 बार तो हो ही जाता है। हालांकि आप में से बहुत सारे पक्के योगी होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा तो 2 से 3 बार, तो 2 से 3 बार में यही, मैं सुबह जैसे मैं केवल फ्रूट्स ही लेता हूँ नाश्ते में, और दोपहर में जो भी आहार हुआ अन्न आहार लिया, और रात में कोशिश करता हूँ स्प्राउट्स वगैरह लिया जाए, और कभी कभी अन्न आहार भी ले लेता हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ, तो इससे बाय डिफॉल्ट डिटॉक्स होता रहता है। और जब कभी भी लगा कहीं शादी पार्टी में चले गए, पहले तो ऐसे गलत आहार जाने न दें, लेकिन कई बार स्वाद स्वाद में ही देखूं क्या क्या है, पेट को हम भर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगले दिन हम फिर उसको व्रत उपवास से और अलग अलग योगिक अभ्यास से उसको हम डिटॉक्स कर लेते हैं। तो मन, ये तो हो गया शरीर का। लेकिन आप जरा देखें, सुबह से जब हमारी आंखें खुलती है तब से लेकर रात्रि के सोने समय तक लगातार हम मन को ऐसे आहार दे रहे हैं जो ज्यादातर बीमार करने वाले हैं। सुबह सुबह कहा गया कम से कम पहला 1 घंटा होना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के लिए, योगाभ्यास करें, ध्यान करें, पूजा पाठ करें, है ना, ये सारे एक्टिविटीज करें, जब करें, जो भी आप कर सकते हैं। सबके रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आजकल क्या हो गया है, कहते हैं, किसी ने बहुत सुंदर शेर सुनाया था मुझे, सर मेरा अभी भी झुकता है, सर मेरा अभी भी झुकता है, लेकिन आजकल मेरा खुदा बदल गया है, और वो खुदा हो गया है कौन सा? मोबाइल फोन। तो सर हम पूरे दिन झुकाए रखते हैं, तो इसको, एक तो सर्वाइकल की इश्यूज इतनी बढ़ रही है, आईज स्ट्रेन बढ़ रहा है इतना, और अनवांटेड इंफॉर्मेशन, हम इतनी वाहियात इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, कान और आंखों के माध्यम से लगातार 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 प्रतिदिन दे रहे हैं, और डिटॉक्स का कोई इंतजाम नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग ध्यान करते ही नहीं है, भले सिखाते भी होंगे लेकिन स्वयं ध्यान नहीं करते, स्वयं अपनी साधना मजबूत नहीं है। कई बार योग बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, अपनी साधना मजबूत नहीं है, और अक्सर मैंने देखा लापरवाही, ऐसा हम योग शिक्षक भी करते हैं।
है ना, सिखाते सिखाते अपना अभ्यास ही नहीं, कभी समय नहीं मिलता, या कभी जो भी कारण रहा हो, हमारा कॉम्प्रोमाइज होता रहता है ना। कई हमारे योग प्रशिक्षक बेचारे बर्गर और पिज्जा खाते हुए, चाउमीन खाते हुए खुद खूब सुंदर फेसबुक और सोशल मीडिया पे सेल्फी डालते हैं। अब बताइए, योग प्रशिक्षक के नाते आपके ऊपर बड़े, हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने, कहते हैं आचरण ही प्रचार है ना, अपने आचरण से, खान पान से, जीवन शैली से हम लोगों को प्रेरित करें। लेकिन आप एक अनहेल्दी चीजों से किसको प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में गलत आहार देते हैं तो शरीर बीमार होता है, और मन को हम गलत आहार देते हैं तो मन बीमार पड़ता है। और 99%, 99% जो हमारे प्रॉब्लम्स, रोग आते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हाई बीपी हो, जितनी भी हम बीमारी का नाम सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, है ना, उसका असली कारण क्या है? साइकोसोमेटिक, मनोकायिक, मन से आती है शरीर में। और योग सूत्रों में, योग शास्त्रों में कहा गया है आदि और व्याधि। आदि शुरुआत होती है मन से, जब ये एक सीड करता है, जब ये मन झेल नहीं पाता तो शरीर को सप्लाई करता है, तो ज्वाइंट पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया। तो अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फोबिया क्या है? कभी किसी को लिफ्ट का फोबिया, कभी बिच्छू का फोबिया। वैसे तो मैंने बड़े सारे रिसर्च करे थे इस पर, लेकिन समय सीमित है, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि कितने प्रकार के फोबिया होते हैं। अनेकों अनेकों प्रकार के फोबिया होते हैं वैसे तो, जिसमें एक एक्रोफोबिया कहा गया, फॉर फियर ऑफ हाइट, जिसको कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है ना। एबियोफोबिया, फॉर फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने, जैसे कई लोगों को एरोप्लेन में बहुत डर लगता है, कई लोग एरोप्लेन से जाते ही नहीं बेचारे, बड़े बड़े डील कैंसिल कर देते हैं। मुझे मिले हैं ऐसे लोग, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, लाइफ कोच और काउंसलर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं फोबिया के। क्लॉस्ट्रोफोबिया है, फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, जैसे कुछ आसपास का निकट जगह हो या कोई बंद जगह, उससे बड़ा डर लगता है उनको। एरेक्नोफोबिया है, फॉर फियर ऑफ स्पाइडर्स, कई लोगों को मक्खी से, कॉकरोच से, स्पाइडर से डर लगता है, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं कोई भूत आ गया हो, है ना। निक्टोफोबिया, फॉर फियर ऑफ डार्कनेस, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है कि पता नहीं जितना भी अंधेरा उसमें सब भूत हमारा इंतजार कर रहा है पकड़ने को, है ना। हमें हंसी लगती है, लेकिन बेचारे जो पीड़ित होते हैं वो बड़े घबराए रहते हैं। और उसके बाद है ओफिडोफोबिया, फॉर फियर ऑफ स्नैक्स, कई लोगों को सांप से बहुत डर लगता है। अच्छा, कई बार ये ना, ये सब सुन के ना, कई लोग जिनको ये फोबिया नहीं है, बड़ी हंसी छूटती होगी, बताओ कैसे कैसे लोग हैं, बताओ इससे भी डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, इससे डर लगता है। लेकिन बेचारे जो डरते हैं वो सच में पीड़ित होते हैं। कारण क्या होता है? ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है। प्रोग्रामिंग ये है कि आपने कई बार देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा है और उसके पास सांप भी आ जाए तो शायद सांप को पकड़ के खेलने लग जाए वो, क्योंकि उसको उसके माइंड में ना सांप खतरनाक होता है, जहरीला होता है, काट सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग अभी हुई नहीं है, वो कोरा कागज है। तो हमारा मन भी कोरा कागज ही है, इस पे हम जो जो लिखते आए हैं, जो जो पढ़ते आए हैं, उसकी यहाँ पर प्रोग्रामिंग है। हमारे से 24 डेज का कोर्स होता है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी स्कूल, माता पिता ने, सोसाइटी ने, किसी को भी प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, इसको भी स्नान की जरूरत होती है, इसको भी अच्छी खुराक की जरूरत होती है। तो बहुत साधारण सी बात समझने की है कि शरीर में गलत आहार दिया तो शरीर बीमार पड़ा। तो दोनों आंखों से, दोनों कानों से पूरे दिन हम सबसे अधिक क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाय डिफॉल्ट मोड में। जैसे आप देखेंगे बहुत कंप्यूटर या मोबाइल होता है, उसमें एंटीवायरस ना लगा हो, बाय डिफॉल्ट मोड में होने के कारण कुछ भी फाइल पॉपअप करता है, डाउनलोड होता चला जाता है, उससे होता क्या, सिस्टम हीट हो जाता है, स्लो हो जाता है, वायरस उसमें हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वैसे ही हमारा माइंड भी है, इसमें कोई एंटीवायरस लगाया नहीं किसी ने, इसकी जरूरत किसी ने बताया नहीं। तो कुछ भी सुना डाउनलोड हो गया, कुछ भी देखा डाउनलोड हो गया, कुछ भी पढ़ा डाउनलोड हो गया। यहाँ पर पता नहीं अनवांटेड ऐसे फाइल्स की डेटा लेकर हम 24 घंटे जीते हैं। क्यों नहीं डर होगा, क्यों नहीं बीमारी होगी, क्यों नहीं टेंशन होगा, क्यों नहीं स्ट्रेस होगा, क्यों नहीं एंजाइटी होगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड में हम ऐसी वाहियात इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते जा रहे हैं। चेक है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं। सब्जी के बारे में पता है, हम सही गली सब्जी उठा के नहीं लाते मार्केट से, हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं, हेल्दी और स्वस्थ हम सब्जियां वगैरह खरीदते हैं। लेकिन सुबह में आंख खुलने से लेकर रात में आंख बंद होने तक बाय डिफॉल्ट मोड में इस कान और आंख, मतलब चार चार रास्ते हैं, मुख का तो एक ही रास्ता है,
तब इतना हम बीमार कर लेते हैं खुद को। लेकिन जरा सोचिए, मन बेचारा कितना पीड़ित है हमारे अप्रशिक्षित जीवन शैली के कारण। आंख से और कान से हम 99% ज्यादातर पूरे दिन अनहेल्दी चीजें डाउनलोड कर रहे हैं। आपको लगता है एक पिक्चर ही देख ली तो क्या हो गया, एक वीडियो देख ली तो क्या हो गया, एक वेब सीरीज ही देख ली तो क्या हो गया, एक बाहर की मैगजीन ही पढ़ ली तो क्या हो गया? नहीं मित्रों, एक एक चीज का इंप्रेशन यहां पड़ रहा है। संस्कार बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन इसको आजकल बोरिंग बना दिया गया है। यदि किसी आज के आधुनिक माता पिता को बताएं कि आपके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या उनको अच्छा संस्कार मिल रहा है? तो व्हाट संस्कार, ये कैसी आउटडेटेड बातें करे कि पुराने जमाने की बात कर रहे। ये संस्कार नहीं चाहिए। आज बच्चे को खूब बढ़िया एजुकेशन दिलाओ, ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन अमेरिका एग्जाम्पल है, जापान एग्जाम्पल है, पैसे की कमी नहीं, सांसारिक एजुकेशन की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस के केसेस, सबसे ज्यादा एंजाइटी के केसेस, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केसेस, सबसे ज्यादा तलाक के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, अनफॉर्चुनेटली उसी पश्चिम को कॉपी करते करते वो सारी बीमारियां हम भारतीय भी बड़े गर्व से अपना रहे हैं, है ना। और यहां तक कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं फलाने हॉस्पिटल में महंगे इलाज कराता हूं। अरे इलाज भी करा रहे हैं, कोई उस पैसे को बचाइए, एक आध्यात्मिक जीवन, योगमय जीवन शैली अपनाइए, उस पैसे के लिए कुछ समाज के लिए कुछ करिए ना। लाखों करोड़ रुपया आप फूक रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, संस्कार का इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करें तो होता है इंप्रेशन। वैसे तो बहुत सारे, कई बार शब्द को एक्सप्रेस करना एग्जैक्टली संस्कृत का इंग्लिश में मिलना मुश्किल है। जैसे धर्म का रिलीजन उनके पास, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का फर्क है। खैर कभी बाद में चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर इंप्रेशन है। संस्कार का जो सीधे लेमैन लैंग्वेज में अगर समझे तो वो है इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब क्या? रिपीटेड एक्सेस, जो चीज हम बार बार करते हैं। सिगरेट एक दिन में गलत आदत नहीं लगती, बार बार पीना पड़ता है। नशे की आदत एक दिन में नहीं पड़ती। एक दिन में तो आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते तो उल्टी जैसा मन करता है, कितना भयानक चीज है, कितना गंदा टेस्ट है। लेकिन पूरी दुनिया जब पागल हो तो पागल बनने का भी अपने अलग ही रसूख होता है। तो हम बड़े गर्व से सिगरेट पीते हैं, बड़े गर्व से नशा करते हैं, बड़े गर्व से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बड़े गर्व से वाहियात चीजें खाते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज हम बार बार करते हैं, अच्छा या बुरा, हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कराते हैं एनएलपी, उसमें कहा गया है और आप लोगों ने सुना भी होगा, लगातार जो चीज हम रिपीटेडली 21 दिनों तक कर लेते हैं, 66 दिनों तक कर लेते हैं, वो उसकी एक आदत पड़ जाती है। तो कभी भी अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो बुरी आदत छोड़ने पर फोकस मत कीजिए, अच्छी आदत डेवलप करने पर फोकस कीजिए। प्रकाश आता है तो अंधकार भागता है, अंधेरे से लड़ने से अंधकार नहीं भागेगा। स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपियर, ये विज्ञान है सीधा सीधा। तो अपने आप को अच्छाइयों से इतना प्रेरित कीजिए, इतना ट्रेन कीजिए ताकि सारी बुराइयां, सारी वाहियात आदत निकल जाए। तो अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है आपका? वैसे टेम्पररी सॉल्यूशंस क्या क्या बताया जाता है उसका भी मैं थोड़ा बताता हूँ, समय सीमित है, अब बताने को बहुत कुछ है तो थोड़ा सा। टेम्पररी सॉल्यूशंस साइकियाट्रिस्ट भी बताते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, लाफ्टर योगा कीजिए, लाफ्टर एंड कॉमेडी शोज देखिए, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल मूवीज देखिए, म्यूजिक सुनिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये जरूरी है, करना चाहिए, है ना। लेकिन आप वो फ्रेंड एंड फैमिली ट्रेन नहीं है तो आपको गुमराह करेंगे, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर खराब है तो बेहतर है आईटी एक्सपर्ट की सलाह ले, नहीं तो दो चार दोस्तों से पूछ के हो सकता है हम उल्टा और खराब ही कर दे। उसी तरह मन का इलाज हम ऐसे लोगों से ढूंढ रहे होते हैं, जैसे आपको सोना खरीदना हो और सब्जी वाले से पूछे भैया जरा बताओ कौन सा सोना अच्छा रहेगा, अरे वो सब्जी के बारे में बता सकता है, सोने के बारे में नहीं बता सकता। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली पीस कैसे चाहिए, अच्छी नींद कैसे चाहिए, फियर, फोबिया, एंजाइटी से कैसे दूर रहना चाहिए, वो हम ऐसे लोगों से, अनट्रेंड अनप्रोफेशनल लोगों से सलाह लेते रहते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं बेचारे को। तो इसलिए हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूं, ग्रुप सेशंस रहते हैं और वो एक सेशन आप सबके लिए फ्री सेशन रहता है। तो हमारे आचार्य जी हैं, उनसे हमारा नंबर ले लीजिएगा और किसी को भी संपर्क करना हो तो अपॉइंटमेंट लेके, बाकी हमारे पे 25 डेज के कोर्सेज होते हैं, 5-5 दिन के काउंसलिंग सेशन वगैरह होते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के, समस्या है तो समाधान भी है।
तो जिनको जिस चीज का अनुभव नहीं है उनसे सलाह लेंगे, नीम हकीम हकीम खतराए जान। लेकिन हम लोग 20-21 साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो हमारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होते रहते हैं, बड़े बड़े और हॉस्पिटल्स में भी हमारे कंसल्टेशन चलती रहती है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये है, स्टॉप वॉचिंग न्यूज चैनल्स एंड रीडिंग न्यूज पेपर्स। बाह्यात चीजें पढ़ना बंद कीजिए, बाह्यात चीजें देखना और सुनना बंद कीजिए, है ना। जो चीज आपको कंटेमिनेट कर रही है, जो आपको दूषित कर रही है, क्यों उसको पढ़ना, क्यों उसको देखना, है ना। तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम हो रही है। तो बार बार जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका एक संस्कार बनता है, उसका एक इंप्रेशन बनता है। और आज जो हमारी पर्सनैलिटी है, कहते हैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव, एक व्यक्ति नेगेटिव होता है, एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है। तो उसमें 4 में समाधान बताता हूं इसका। ये सब तो टेम्पररी सॉल्यूशंस थे, है ना। परमानेंट सॉल्यूशंस ये है कि टाइम मैनेजमेंट बनाइए। और 4S, एक बार आचार्य जी के प्रोग्राम में मैं पहले भी आया था, तो मैं हमेशा ये सूत्र दोहराता हूं, क्योंकि हमारी कलियुगी बुद्धि है ना, हम लोग भूलते बहुत जल्दी है। तो 4S इसका परमानेंट उपचार है। 4S क्या है? स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। जितनी भी समस्या है ना, चूंकि मैं जब भी मेरे कोर्सेज होते हैं तो विज्ञान और अध्यात्म का दोनों का मैं बैलेंस लेके चलता हूं, तभी लोगों को अच्छे से समझ में आता है चीजों को। तो क्योंकि अध्यात्म इतना बृहद विषय है ना, सबको डाइजेस्ट भी नहीं होता, इसलिए विज्ञान और अध्यात्म के मध्य में इसको समझना और समझाना आसान हो जाता है। तो पहले हम आते हैं स्वाध्याय पे। तो स्वाध्याय जैसे मैं पहले से ही चर्चा कर रहा हूँ कि भगवद गीता जैसे, महर्षि पतंजलि योग सूत्र जैसे जो हमारे विज्ञान है, मनोविज्ञान है, जीवन शैली है, योग में जीवन शैली है, उसको पढ़ना प्रतिदिन। अब आता है सत्संग। केवल पढ़ के बात समझ में आ जाती तो स्कूल कॉलेज और गुरुकुल क्यों होता है। इसलिए सत्संग ऐसे प्रबुद्ध जनों के, ऐसे साधकों के सानिध्य में पढ़ने का और सुनने का प्रयास करना, जो स्वयं भी उसमें जीने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, आचरण ही प्रचार है। अगर मैं बड़े बड़े प्रवचन देता हूं, भाषण देता हूं, बड़ी बड़ी किताबें लिख देता हूं, लेकिन उस भगवत संदेशों को, योगमय संदेशों को खुद जीता नहीं हूं, तो ना तो मेरा भला होगा, ना तो मैं जिसको बता रहा हूं उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसी कारण से देख लें कि बहुत सारे प्रवचन हो रहा है, भगवत गीता, मतलब वो अपने भगवत सप्ताह हो रही है, टीवी पे इतने सारे बाबा और ज्ञानी आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन ज्यादा नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? उन अनफॉर्चुनेटली, सबकी निंदा नहीं है, सब लोग बुरे नहीं होते और सब लोग अच्छे भी नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को बार बार सुनते भी रहने से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जो बोलने वाला है स्वयं उस आचरण में जीने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो दूसरों को उपदेश देना तो बड़ा आसान है, उस योग में जीवन शैली में जब तक हम नहीं जीते, ना तो हमारा कल्याण होता है ना किसी और का। तो पहला हो गया स्वाध्याय, दूसरा हो गया सत्संग। सत्संग अर्थात श्रवण करना, जो ज्ञान थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली ऐसे लोगों द्वारा जो व्यवहार में भी जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्संग का और एक बृहद अर्थ बताता हूं, अच्छा संग करना। तो उससे हमें लगता है भाई गलत लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक होता है संग, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो हम कैसा संग करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है हम सबके लिए। जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है, तब हम किस चीज का संग कर रहे होते हैं? क्या चीजें देखते हैं अधिक, क्या चीजें सुनते हैं अधिक, क्या चीजें चिंतन करते हैं अधिक, ये संग है। तो ये हो गया मन का संग। अब आहार, जिह्वा किस चीज का संग कर रही है, कैसा आहार ले रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हर एक भोजन की अपनी ऊर्जा है, ये भी अपने आप में एक बृहद विषय है, कभी आगे चर्चा करेंगे। तो जिह्वा किस चीज का संग कर रही है, कान अधिक किस चीज का, कैसे विचारों का श्रवण कर रही है, कैसे संग कर रही है, आंख कैसे विचारों का दर्शन कर रही है, पढ़ रही है या देख रही है, कैसा संग कर रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डेटा के रूप में कलेक्ट हो रहा है। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब जो यहाँ जमा हो गया सो हो गया, तो अच्छा डालेंगे तो बुरा अपने आप निकल जाएगा, अमृत डालेंगे तो जहर निकल जाएगा। तो जैसे स्वाध्याय हो गया, सत्संग हो गया, अब साधना हो गया। साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके ध्यान कर लेना मात्र नहीं है। योगाभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना ही करना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट और सेकंड थॉट है ही नहीं। ये तो करना ही करना है उचित मार्गदर्शन में। लेकिन जब हम योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान नहीं कर रहे होते, तो 24 घंटे हमारी जीवन शैली कैसी है? ये है साधना, ये है ऑस्टेरिटी, ये है अनुशासित जीवन, कि आहार संयम, वाणी संयम, जीवन शैली में संयम, व्यवहार में, विचार में संयम। तो 24 घंटे हम कितना डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, है ना। और जो लोग नहीं जी रहे हैं उन पे गुस्सा ना करके प्रेम और करुणा से ये सोचना कि कभी मैं भी अनट्रेंड था ना,
मुझे भी किसी ने बताया नहीं, तो मैं जैसे योगमय जीवन में जीना सीख गया उसी तरीके से बाकी लोगों को भी प्रेरित करूंगा। लेकिन जब तक खुद अच्छे से तैरना नहीं आता हो, दूसरों की मदद में मत उलझिए। नहीं तो कहावत है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब आपको ठीक से तैरना आता नहीं है और किसी डूबते व्यक्ति को बचाने गए प्रेम और करुणा में, तो चांसेस है कि आप भी गए और वो भी गए। तो बेहतर है एक्सपर्ट की सलाह लेना। और हाँ, अगर आप स्ट्रेंथन है तो क्यों नहीं, भगवान सामर्थ्य भी उसी को देते हैं जो दूसरे के काम आए। ठीक है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, साधना में जीना। साधना मतलब डिसिप्लिन, हमारा आचरण कैसा है। जब हमें कोई भी नहीं देख रहा तब मैं क्या सोचता हूं, कैसे जीता हूं, कैसा व्यवहार है हमारा, भीतर किस तरह के विचार अधिक पनपते हैं। तो ये हो गया साधना। बड़ा बृहद सागर में गागर समेटने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो स्वाध्याय भी करना है, सत्संग भी करना है जो श्रवण के माध्यम से हो सकता है ना। साधना हो गया, जो भी पढ़ा जो भी सुना उसको आचरण में कैसे जीना, यही साधना है। व्यवहार में कैसे जीना, यही साधना है। और उसके बाद आ गया सेवा। तो जब आपका स्वाध्याय रेगुलर रहेगा, सत्संग रेगुलर रहेगा, साधना में आप बड़े दृढ़ रहेंगे, पक्के रहेंगे, तो आपका जीवन हमेशा सेवामय रहेगा। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक जिस क्षेत्र में भी, आप व्यापारी हो, गृहिणी हो, शिक्षक हो, एम्प्लॉयर हो, आप जिस रोल में भी होंगे, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, जिस रोल में भी होंगे, आप प्रेम और करुणा भरा जीवन होगा, हेल्पिंग एटीट्यूड होगा अपने आप। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, तो वो किसी से कहता नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी खुशबू बहुत अच्छी है, जरा टेस्ट करो। नहीं, वो होता है, उसमें खुशबू, उसमें सुंदरता होती है। तो हमें दिख है तो महसूस होता है ना। उसी तरह हम सबकी एक ऑरा होती है, एक एनर्जी होती है। तो रिजल्ट इज इनसाइड आउट। जो भीतर होगा ना वही छलकेगा। यही पूरा पूरा विज्ञान है। तो आपके भीतर अगर एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, इसका मतलब यह है पेन ड्राइव में गलत फाइल डाउनलोड होती रही है बचपन से लेकर आज तक। कई 40 साल 50 साल के भी लोग मिले जिनको लिफ्ट से डर लगती है, ऊंचाई से डर लगती है, सांप बिच्छू से, सांड से डर लगता है, नाना प्रकार की चीजों से डर ही डर, अंधेरे से डर लगता है। क्यों? बिल्ली से डर लगता है। क्योंकि उस अवचेतन मन में, उस अबोध मन में कुछ न कुछ एक बार डर का सामना हुआ। या अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं, या कई ऐसे समाज के लोग होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं जो गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं बच्चे को कंट्रोल कर रहा, बदमाशी कर, अरे हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। इस तरह के नाना प्रकार के डरावने स्टोरी सुना सुनकर बच्चों को हमने गलत प्रोग्रामिंग कर दी है, और वो जीवन भर डर बड़ी मुश्किल से जाता है। तो जिस तरह प्रकाश को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हैं, उसी तरह एंजाइटी, फोबिया, फियर, लेस कॉन्फिडेंस, इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सही इंफॉर्मेशन से फीड करना पड़ेगा। भगवत गीता पढ़िए, मोटिवेशनल चीजें पढ़िए, इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़िए, पॉजिटिव चीजें पढ़िए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, कोर्सेज कीजिए। अपने आप कुछ जादू चमत्कार होगा इसकी अपेक्षा मत कीजिए। सालों साल ऐसे 20-20 10, मैंने देखा 10-10 साल लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता है। बिना प्रयास के सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन योग नहीं करेंगे, उचित आहार विहार नहीं करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो अपने आप तो कुछ होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो शरीर का योग तो हम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग कर रहे हैं, वो तो करना ही करना है, नहीं करते तो जरूर कीजिए। लेकिन अब मन का योग भी शुरू शुरू कर दीजिए, है ना। तो जब आप ध्यान योग इत्यादि करते हैं, स्वस्थ आहार इत्यादि लेते हैं, तो मन का स्नान होता है, यानी क्लिनजिंग होती है, माइंड डिटॉक्स होता है। लेकिन माइंड को फीडिंग मिलती है अच्छे विचारों से। तो कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से हमें अधिक से अधिक, चाहे टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, सब कुछ कीजिए। 24 घंटे सबके पास, हम सबके पास है। उसी में से थोड़ा 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 समय बचाकर, चाहे आधे घंटे, 15 मिनट, गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, अच्छे जो वक्ता है जो भगवत गीता को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें स्वयं भी जीने का प्रयास करते हैं, उनको श्रवण करना, सुनना, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाना, है ना, जिसमें हम संवाद कर सके, चर्चा कर सके। तो प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा, सदविचार आएंगे तो सारे दुर्विचार जाएंगे। सीधा सा विज्ञान है, सीधा सा विज्ञान है। प्रकाश कितना बढ़ाते हैं इस पे हमारा जीवन निर्भर करता है कि हम फियरलेस कैसे। नहीं तो
बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ऊंचे ओहदे पर बैठा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा रिच व्यक्ति चिंतित है, असुरक्षित है, भयभीत है, सही ज्ञान के अभाव में। कहते हैं ये सारी चीजें, कहते हैं रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज इग्नोरेंस, अज्ञानता ही दुखों का कारण है, सभी दुखों का कारण है। और राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन इज द रूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ नरिश हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। उसी तरीके से जब सही इंफॉर्मेशन से मन को डस्टबिन मत बनाइए, शरीर को भी डस्टबिन मत बनाइए। अनहेल्दी चीजें न भोजन कीजिए, ना ये तो शरीर को भी आहार मत दीजिए और मन को भी गलत आहार, उसको इमोशनल डाइट बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। इमोशनल डाइट भी हेल्दी लीजिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, अपने आप मन स्वस्थ ना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने भरसक प्रयास किया है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है 20-21 साल का, इसमें माइंड के ऊपर हमने बहुत प्रयास किया है लोगों की हेल्प करने का, तो उसमें मैंने सागर में अगर समेटने का प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ और बहुत ही सीमित शब्दों के साथ आपने एक ऐसे विषय पर ऐसी जानकारियां आज हम सबको दी हैं जो अवश्य में बहुत सारे लोगों के जीवन में मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। बहुत सारे लोग इस समय इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आमतौर पर क्योंकि देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और देश का युवा पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में चिंता होना, स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक है। और आपके जो वचन है, आपकी जो ज्ञान वाणी से जो हमें प्राप्त हुए हैं, अवश्य में भी वो आज हमारे इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं उनको अवश्य में इस चीज का लाभ भी होगा। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार के कोर्सेज कराते हैं तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर डाल दें ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपसे जुड़ सकें और कोई उनको जो भी कोर्सेज करने हैं तो उसका वो लाभ आपसे प्राप्त कर सकें। जरूर जरूर, मैं नंबर यहाँ डाल रहा हूँ 8802020915, ये मेरा नंबर है। जो भी साथी 88, हाँ जी फ्लैश हो गया है, जो भी साथी सर से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो वो खास करके ट्रेनिंग से संबंधित तो वो संपर्क करें। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो वो आप इस समय यहाँ पूछ सकते हैं। आचार्य जी, मेरा एक इस विषय में थोड़ा सा प्रश्न है कि वो कौन कौन से आसन हैं, वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनसे इस तरह की जो मानसिक अवस्था है उससे निकलने में जो सहायक सिद्ध होंगे, तो उस विषय पे थोड़ा सा आप प्रकाश बहुत डालें। सुंदर। तो मैं हमेशा कहूंगा कि हीलिंग के दो क्षेत्र हैं, एक है हमारा हार्डवेयर, एक है हमारा सॉफ्टवेयर। तो मैंने कहा कि आसनों में हम जितने भी आसन है, एक तो मैं बाय डिफॉल्ट कर दूं दैट इज गोइंग टू हेल्प, है ना। इसमें अगर योगा थेरेपी की बात की जाए तो सशंकासन बहुत ही सुंदर है। उसमें 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक भी अभ्यास किया जा सकता है रुकने का, उचित मार्गदर्शन में। जिनको बैक पेन हो और कोई प्रॉब्लम हो वो ना करें, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग है। सशंकासन बहुत हेल्प करेगा। 5 बार से लेकर 20 बार तक भी किया जा सकता है। रिटेंशन में 10 सेकंड होल्ड करने से लेकर 1 मिनट तक भी होल्ड किया जा सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सहयोग करेगा। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सहयोग करेगा। उसके बाद जो है अनुलोम विलोम है, डीप ब्रीदिंग है, कपालभाति है, ये सारी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक है। अब उसमें किसको कब करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारे जो हमारे योगा प्रशिक्षक है, हमारे योग गुरु है योगा, खासकर जो थेरेपेटिक योगा में जिनको अच्छा अनुभव हो, क्योंकि हम लोगों की भी वो ट्रेनिंग चलती है, हम लोगों की ग्रुप सेशंस वगैरह रहती है, तो थेरेपेटिक योगा के जिनको नॉलेज हो, क्योंकि हर एक योगाभ्यास हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। तो उचित मार्गदर्शन में किनको क्या करना है, शारीरिक और मानसिक स्थिति देखते हुए उचित मार्गदर्शन में उनको कराया जा सकता है। बाकी तो सूर्य नमस्कार है, फिर तारासन है, और मुख्य रूप से लेकिन बड़ा ही लाइट योगा सशंकासन है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, शवासन है, ये बड़ा ही लाभकारी है ना। तो ये हो गया आपका फिजिकल लेवल पे। बाकी वही स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का इंटरेस्ट ना हो, जैसे दवाई की गोली कई बार कर भी लगती है लेकिन लेनी पड़ती है अगर सच में ठीक करना हो खुद को। तो उचित मार्गदर्शन में ये 4S हमारा परमानेंट इलाज है, कैप्सूल है, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। और इसका एक अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, अभी और एलोबरेट करेंगे इसके ऊपर।
अच्छा, एक प्रश्न मेरे ख्याल से और आया है। सर, जब हम समाज में बैठे हैं तो दोस्त हमें कहते हैं कि तू है योगी, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती है जिससे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। इससे कैसे हम बच सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि बड़ी हिम्मत से या अलग अलग कारणों से लोग योग शिक्षक बनना चाहते हैं, योग प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अर्थ योग है, अगर आप लंबे समय तक अर्थोपार्जन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तब तक ना तो परिवार में प्रतिष्ठा होती है, ना समाज में, ना दोस्तों में। ये बात फैक्ट है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। तो ये सच है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो लोगों में कोई दोष नहीं, सबसे पहले तो ये मान के चले। कॉम्पिटिटिव युग है, देखिए हमारे पास दो चॉइस होता है, या तो हम हिमालय पे जाके तपस्वी बन जाए, लेकिन अगर हम समाज में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए अगर योग प्रशिक्षक हैं और उसी से हम अर्थोपार्जन भी करना चाहते हैं, परिवार भी चलाना चाहते हैं, उसमें प्रतिष्ठा भी चाहते हैं, तो वैसे तो मुंह पर लोग बड़े तारीफ करते हैं योगा टीचर की, लेकिन पीठ पीछे एक अच्छी रिस्पेक्ट नहीं है योगा टीचर की। उनको लगता है हाँ ये घर घर जाके सिखाने वाले होंगे, कहीं स्कूल में 15-20 हजार 50 हजार तक की नौकरी करते होंगे, हाँ ठीक है, मतलब वो रिस्पेक्ट है नहीं। तो हमें ये तय करना होगा कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए या हम योगमय जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि रिस्पेक्ट तो गांधी जी को भी लोग गाली देते हैं, कृष्ण भगवान को, राम को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी लोग निंदा करते हैं। तो हम और आप तो चीज ही क्या है। इसीलिए निंदा और स्तुति से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमें दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता है। और निंदा स्तुति से ऊपर तभी उठेंगे जब योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ भगवत गीता जैसे लाइफ मैनुअल है, वो जीवन जीने की कला सिखाने वाली वो लाइफ मैनुअल है, तो उसको पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप जिस चीज पे नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, जिस चीज आपका दिल टूटता है, उस पर आप मुस्कुराना सीख जाएंगे, क्षमा करना सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि ये बेचारे इग्नोरेंट में है ना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे इंसान मत बनो, आध्यात्मिक इंसान बनो। समझिए, अच्छा इंसान 50 रुपया है, आध्यात्मिक इंसान 100 रुपया है। तो 100 रुपया जब भी आपके जेब में आ गए तो 50 तो बाय डिफॉल्ट इसमें है ही, है ना। कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति तो अच्छा होगा ही होगा। उसमें मेरे वैसे आचार्य कृष्णदेव के नाम से आप जाएंगे तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, समय सीमित है, तो उसमें मैंने इसमें बताया कि अच्छे इंसान और आध्यात्मिक इंसान में मूलभूत अंतर क्या है। अच्छा इंसान वो जो खुद परेशान रह के दूसरों को सुख देना चाहता हो, दूसरों को खुश देखना चाहता हो, दूसरों को खुशी देता है और खुद को सफोकेट करता है। अच्छा इंसान वो जो हमेशा दुखी परेशान रहता है। और ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं जाते जाते ये संदेश देना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा दो कैटेगरी के लोग दुखी है, अच्छे लोग और भगवान को मानने वाले लोग। आपको लगेगा ये भला क्या बात हो गई, बचपन से तो सबने कहा कि भाई भगवान को मानो और अच्छे इंसान बनो, ये आचार्य जी क्या सिखा रहे हैं आप। अच्छे इंसान वो जो पीपल कॉन्शियस होते हैं, हमारी पढ़ाई, एजुकेशन, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है, थ्रू आउट लाइफ हम लोगों को इम्प्रेस कर देना चाहते हैं, और सभी लोग इम्प्रेस होते नहीं। आप कुछ भी कर लोगे, सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन पूरे जीवन में हमारा यही प्रयास, क्या गांव, क्या सर, क्या पढ़ा लिखा, क्या मूर्ख,